स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार लर्निंग में। आज से हम डीएलएड के जो भी जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसको बेसिक रूप से पढ़ेंगे। ये कोई भी एग्जाम में जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, डीएलएड हो गया, किसी भी एग्जाम में ये जीके का क्वेश्चन जरूर है और इसको बेसिक छोटी छोटी बातों को पहले सीखेंगे। हिस्ट्री का जो भी सबसे मेन पॉइंट है वो सारी बातों को देखेंगे और पूरे सिलेबस के अनुसार स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबसे छोटी बात ये पूछा जाएगा, अगर ये हिस्ट्री, अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या है। तो हमारे समय जो पुराने काल में जो बीत गया, बीत चुका है, जिसका इतिहास है, उसे क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री क्या? जो बीत गया, जिसका इतिहास है, उसे हिस्ट्री कहते हैं। अब इतिहास तो बहुत पुराना हो गया, अब उसको कैसे समझेंगे? इतिहास बहुत पुराना होता है, उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए इतिहास को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया हुआ है। इतिहास को आसानी से समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। देखिए, पहला भाग है प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल। पहला भाग क्या है? प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल। इतिहास को अच्छे से पढ़ने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक में क्या होता है? पहला भाग प्री हिस्टोरिक में। प्री हिस्टोरिक में प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था? इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, मतलब कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है, मतलब उस काल के बारे में कोई भी बातें, साक्ष्य अभी तक मिली नहीं है, मतलब लिखा साक्ष्य नहीं मिला। नो राइटन एविडेंस, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। प्री हिस्टोरिक काल में नो राइटन एविडेंस, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें केवल क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसका वर्णन हुआ है। प्रागैतिहासिक काल का किसके आधार पर वर्णन हुआ है? तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। प्री हिस्टोरिक क्या है? इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो प्री हिस्टोरिक का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, नो राइटन एविडेंस। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही प्री हिस्टोरिक को डिवाइड किया गया हुआ है। किसके आधार पर प्री हिस्टोरिक को डिवाइड किया गया? तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इतिहास को समझने के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। ऐसा कौन सा काल है जिसका लिखित साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं है? तो क्या होगा? प्री हिस्टोरिक, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है। ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिसके आधार पर प्री हिस्टोरिक को बांटा गया है? तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। इसलिए अब इसको बारीक से छोटी छोटी बातों को समझेंगे और जिससे कैसे क्वेश्चंस बनेगा ये सब देखेंगे। तो पहला भाग हम लोग पढ़ा क्या था? प्री हिस्टोरिक, नो राइटन एविडेंस, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है इसका। प्री हिस्टोरिक का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है और केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्री हिस्टोरिक को बांटा गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक। दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल। राइटन एविडेंस बट नॉट रीडेबल, राइटन एविडेंस बट नॉट रीडेबल, मतलब इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। जिसमें क्या है? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में विकसित हुई थी? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता किस काल में विकसित हुई थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक में क्या हुआ था? राइटन एविडेंस है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था प्रोटो हिस्टोरिक में? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। अब इसके हिस्ट्री के भाग सब पढ़ रहे हैं। पहला भाग पढ़ लिए प्री हिस्टोरिक, दूसरा भी पढ़ लिए प्रोटो हिस्टोरिक, तीसरा देखते हैं हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक काल, ऑल एविडेंस है, मतलब सभी साक्ष्य, इसमें लिखित साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। क्या? हिस्टोरिक, ऐतिहासिक काल में ऑल एविडेंस, मतलब इसमें लिखित भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। समझ में आया? चलिए अगर अब देखते हैं, अब इसके बारीक से पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए, प्री हिस्टोरिक, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ फादर। प्री हिस्टोरिक, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ फादर कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक का फादर किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। प्री हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्री हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट।
प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने वस्तुओं की खोज की कहाँ? तमिलनाडु के पलवरम में। सबसे पहले वस्तुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। सबसे पहले वस्तुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट में। और कहाँ की? तमिलनाडु के पलवरम में की। कहाँ की? तमिलनाडु के पलवरम में की। सबसे पहले वस्तुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। सबसे पहले वस्तुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और कहाँ की? तमिलनाडु के पलवरम में की। कहाँ की? तमिलनाडु के पलवरम में की। अब दूसरा देखिए, प्री हिस्टोरिक, इसी में प्री हिस्टोरिक में, पहला में ही प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक कॉल ऑल्सो स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक ऑल्सो कोल्ड एज स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक ऑल्सो कोल्ड एज स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक को क्या कहा जाता है? स्टोन एज या पाषाण काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। और देखिए, अब पाषाण काल को भी तीन, मतलब प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? पत्थर के औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। देखिए, पत्थर के औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पत्थर के औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। देखिए कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नव पाषाण काल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टूल ऑफ स्टोन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पत्थर के औजार के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन काल में? देखिए, पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नव पाषाण काल। अब देखिए, इसमें पहला क्या है? पैलोलिथिक एज। पूरा पाषाण में क्या हुआ था? तो पैलो का मतलब देखिए, इसका वर्ड से देखिए, पैलो PALEO, पैलो का मतलब ओल्ड, ओल्ड मीन्स प्राचीन, और लिथिक का मतलब स्टोन, पुराने पत्थर के आधार पर। इसमें क्या हुआ था? पैलो, पैलो का मतलब क्या हो गया? ओल्ड, ओल्ड का मतलब प्राचीन, और लिथिक का मतलब स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। तो किसका? तो पुराने पत्थर के आधार पर इसका वर्णन किया गया था। इसमें देखिए, फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मनुष्य के विकास का प्रथम चरण किसमें हुआ था? तो पैलोलिथिक में हुआ था। मनुष्य के विकास का प्रथम चरण किसमें हुआ था? तो पैलोलिथिक में हुआ था, उस पूरा पाषाण काल में। उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन रामपिथेकस, पहला मनुष्य कौन था? रामपिथेकस था। पहला मनुष्य क्या था? रामपिथेकस था। पहला मनुष्य क्या था? रामपिथेकस था। पहला मनुष्य क्या था? रामपिथेकस था। उसके बाद वो कहाँ का रहने वाला था? तो अफ्रीका का रहने वाला था। उसके बाद पैलोलिथिक एज में क्या हुआ था? मनुष्य का विकास का प्रथम चरण किस काल में हुआ था? तब पूरा पाषाण काल में, पैलोलिथिक एज में। मनुष्य के विकास का प्रथम चरण किस में हुआ था? पैलोलिथिक एज में, पूरा पाषाण काल में। इसमें पहला मनुष्य कौन था? रामपिथेकस। इसमें पहला मनुष्य कौन था? रामपिथेकस। पूछेगा पूरा पाषाण काल में पहला मनुष्य कौन था? तो रामपिथेकस था। वो कहाँ का रहने वाला था? तो अफ्रीका का रहने वाला था। अब देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। फर्स्ट मॉडर्न मनुष्य ह्यूमन सेपियंस। पहला आधुनिक मनुष्य कौन था? होमो सेपियंस। पहला आधुनिक मनुष्य कौन था? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और पहला आधुनिक मनुष्य कौन था? होमो सेपियंस। देखिए, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का आविष्कार कैसे हुआ? आग का आविष्कार क्या बोले? डिस्कवरी ऑफ फायर। तो आग का आविष्कार कैसे हुआ? फायर डिस्कवर्ड बाय होमो इरेक्ट्स। फायर डिस्कवर्ड बाय होमो इरेक्टस। फायर का, आग का आविष्कार कैसे हुआ? आग की खोज होमो इरेक्टस ने की। आग की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने की।
आगे की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने की। आगे की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने की। तो समझ में आया, आगे की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने की। और किस पत्थर से की थी? तो बाय चकमक स्टोन, चकमक के पत्थर से की थी। आग की खोज किस पत्थर से की गई थी? तो चकमक स्टोन से, चकमक के पत्थर से खोज की गई थी। और आग की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने की। आगे की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने की। और किस पत्थर से की? तो चकमक पत्थर से की। देखिए, टूल्स बिग स्टोन। और इस समय पुरा पाषाण काल में बड़े पत्थर से बने औजार होते थे। पुरा पाषाण में कौन बने? पुरा पाषाण काल में किस पत्थर से बने होते थे? बड़े पत्थर से बने औजार होते थे। अब देखिए, अब पुरा पाषाण के समय कौन कौन जगह इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पॉलीलिथिक स्टोन। देखिए, पुरा पाषाण के समय कौन कौन सा जगह इंपॉर्टेंट था? पुरा पाषाण के समय कौन कौन सा जगह? तो सोन घाटी, सोन वैली, सोन घाटी। सोन घाटी कहाँ है? कश्मीर में। सोन घाटी कहाँ है? तो कश्मीर में। सोन घाटी कहाँ है? तो कश्मीर में। सोन घाटी है कश्मीर में। उसके बाद वेलन वैली, वेलन वैली कहाँ है? यूपी में। वेलन वैली कहाँ है? यूपी में। तो पता चल गया पूरा पाषाण के समय कौन कौन सी जगह जरूरी था, इंपॉर्टेंट है। तो सोन घाटी, सोन घाटी कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद बेलन घाटी, बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में। चलिए, अब हम लोग को बातें समझ में आए क्या क्या। पहले तो हम लोग ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री किसे कहते हैं? पुरानी बातों को जानना हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसको बांटा गया है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल प्रोतो हिस्टोरिक, इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और इस समय किसका विकास हुआ था? किस घाटी का? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। उसके बाद तीसरा है हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल, इसमें सभी साक्ष्य है, इसका लिखित साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। अब प्री हिस्टोरिक में, प्री हिस्टोरिक में हिस्ट्री ऑफ फादर कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने वस्तुओं की खोज कहाँ की थी? तमिलनाडु के पलवरम में की थी। तमिलनाडु के पलवरम में की थी। और उसके बाद प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल को औजार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को औजार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। जिसमें से हमने पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल के बारे में जाना। पैलोलिथिक एज में क्या होता है? पैलो का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, मतलब पुराने पत्थर के आधार पर। तो इसमें मनुष्य का पहला फेज डेवलप हुआ, मनुष्य के विकास का पहला चरण हुआ। पहला मनुष्य इसमें कौन था? रामापिथिकस। पैलोलिथिक एज में पहला मनुष्य कौन था? तो रामापिथिकस था। और ये कहाँ का रहने वाला था? अफ्रीका का रहने वाला था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई। आग की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने। आग की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने। आग की खोज किसने की? होमो इरेक्टस ने। और किस पत्थर से की? चकमक पत्थर से, चकमक स्टोन से। किस पत्थर से की? चकमक पत्थर से। और इस समय के जो भी औजार होते थे पैलोलिथिक एज के, वो बड़े आकार के होते थे। किस आकार के होते थे? बड़े आकार के होते थे। और इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ पैलोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल की कौन कौन सी घाटी जरूरी, कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है? तो सोन वैली, सोन घाटी। सोन घाटी कहाँ है? कश्मीर में। बेलन वैली, बेलन वैली, बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में। अब दूसरा देखिए, दूसरा है मिसोलैथिक, मध्य पाषाण काल। मिसोलैथिक मध्य पाषाण काल था। मिसो का मतलब होता है मध्य, मिसो का मतलब होता है मिडल, मध्य। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, मतलब मध्य, मतलब छोटे पत्थर के आधार पर। इस समय क्या होता है? इस समय के पत्थर पैलोलिथिक एज के मुकाबले में छोटे होने लगे। पैलोलिथिक एज में बहुत बड़ा औजार रहता था, लेकिन मेसोलिथिक में क्या, उससे छोटा बनने लगा। तो इस समय के औजार क्या होते थे? छोटे होते थे। और कौन कौन से औजार थे? तो फ्लैक्स थे, स्कारपर्स थे। इस औजार का क्या क्या नाम था? फ्लैक्स और स्कारपर्स था। इसी समय स्टार्टिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मतलब क्या हुआ?
मेसोलिथिक एज में ही पशुपालन की शुरुआत हुई। मेसोलिथिक एज में ही पशुपालन की शुरुआत हुई। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग, पहला पालतू जानवर किसे बनाया गया? तो कुत्ता को। पहला पालतू जानवर किसे बनाया गया? तो कुत्ता को। इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन था? आप देखिए, इस समय मेसोलिथिक एज में मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट थे? देखिए, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी थी। फिर तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा घाटी। आदमगढ़, आदमगढ़। बेगौर, बेगौर। राजस्थान, राजस्थान। भीमबेटका, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसमें दोनों लैंग्वेजेस में बताया गया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब जो हिंदी का होगा स्टूडेंट वो हिंदी में समझ लेंगे, जो इंग्लिश का होगा वो इंग्लिश में समझ लेंगे। दोनों लैंग्वेजेस में बोले गया है और लिखा भी गया हुआ है। तो चलिए अगला सूत्र देखते हैं। और इसका एविडेंस क्या था? इसका एविडेंस पेंटिंग कहाँ पे मिलता है? तो चित्रकारी का साक्ष्य, इस जो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका में। मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भीमबेटका में। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? न्यूलिथिक। तीसरा क्या है? न्यूलिथिक, नव पाषाण काल। न्यूलिथिक, नव पाषाण काल। न्यू का क्या हो गया? न्यू, नया। लिथिक का मतलब स्टोन। इस समय क्या नया पत्थर का हुआ था। नया पत्थर के आधार पे क्या? नव पाषाण काल का विकास हुआ। नया पत्थर के आधार पे नव पाषाण का विकास हुआ। इस समय स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मतलब खेती की शुरुआत हुई। सबसे पहले न्यूलिथिक एज में क्या हुआ? खेती की शुरुआत हुई। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ पॉट मेकिंग, बर्तन बनाने मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए। कुंभकारी, कुम्हार लोग कुंभकारी की करने लगे, मतलब बर्तन बनाने। कौन से बर्तन होते थे? माटी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई। डिस्कवर्ड बाय व्हील्स, पहिए की खोज हुई। डिस्कवर्ड बाय व्हील्स, पहिए की खोज हुई। इस समय के देखिए, इस इंपॉर्टेंट प्लेस, इस समय के प्रमुख स्थान कौन से थे? तो बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ में पड़ता है? तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद गुफकराल। गुफकराल कहाँ है? गर्त निवास में। उसके बाद देखिए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब खेती की शुरुआत जो हुई थी, इसका फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिलता है? मेहरगढ़। फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिलता है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पहला फसल कौन हुआ था? तो बर्ली। फर्स्ट क्रॉप्स बर्ली। पहला फसल क्या था? जौ। इस काल का सबसे पहला न्यूलिथिक एज में कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास में सबसे पहले कौन सी फसल हुई? तो जौ की फसल हुई, बर्ली की फसल हुई। चलिए उसका देखते हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस प्रोडक्शन। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस प्रोडक्शन, चावल के उत्पादन का पहला साक्ष्य। अब चावल के उत्पादन का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? कोलडीवा। कोलडीवा में। कोलडीवा अभी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। जो इस समय न्यूलिथिक एज में चावल का उत्पादन हुआ, उसका पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कोलडीवा यूपी में मिलता है। चलिए अभी स्टोन टूल्स। इस समय जो स्टोन टूल पत्थर कौन कौन से होते थे? हैंड एक्सेज, कुल्हाड़ी होती थी, चॉपर होते थे, चॉकिंग होती थी, क्लीवर होते थे, ईटीसी, यही सब होते थे। और दे आर अनपॉलिश्ड, ये बिना पॉलिश्ड के होते थे। ये क्या होते थे? दे आर अनपॉलिश्ड, ये बिना पॉलिश के होते थे। दे आर अनपॉलिश्ड, ये बिना पॉलिश के होते थे। चलिए इसको फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। इसको पूरा तो बात समझ लिए हम लोग, इसको फिर से देखते। देखिए इतिहास क्या है? इतिहास जो बीत चुका है उसको इतिहास कहते हैं। और इतिहास को जानने के लिए इसके कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन भाग है? प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल, इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, और मतलब कोई भी लिखा साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्री हिस्टोरिक को बांटा गया। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य है, मतलब राइटन एविडेंस है बट नॉट रीडेबल। लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसमें कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आप ये भी पूछ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ, किस काल में हुआ था? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। तीसरा है हिस्टोरिक, मतलब ऐतिहासिक का, और एविडेंस मतलब सभी साक्ष्य है, इसमें लिखा साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है। फिर देखिए प्री हिस्टोरिक का फादर किसे कहा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही वस्तुओं की खोज किसमें की थी? तमिलनाडु के पलवरम ने की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही सबसे पहले वस्तुओं की खोज कहाँ की थी? तमिलनाडु के पलवरम में की थी। उसके बाद प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल को
पाषाण काल भी कहा था। प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एज भी कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एज भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। अब पत्थर के जो औजार थे उसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया हुआ है। पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। आप देखिए पैलोलिथिक एज में क्या हुआ था, पूरा पाषाण। पैलो का मतलब ओल्ड मीन्स प्राचीन, लिथिक का मतलब स्टोन पत्थर, मतलब क्या प्राचीन, मतलब पुराने पत्थर के आधार पर इसको बांटा गया था। तो इसमें मनुष्य के विकास का प्रथम, इसी में मनुष्य के विकास का प्रथम चरण हुआ था। पहला मनुष्य था रामपिथेकस। रामपिथेकस अफ्रीका का था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था, होमोसेपियंस। इसी काल में आग की खोज हुई थी। आग की खोज किसने की थी, होमो इरेक्टस ने की थी। किस पत्थर से की थी, चकमक पत्थर से की थी। इस समय के औजार क्या होते थे, बड़े पत्थर से बने होते थे। इस समय का इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन था सोन वैली। सोन वैली कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। बेलन वैली, बेलन वैली कहाँ पड़ता है, यूपी में। उसके बाद मिसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। मिडिल मध्य, लिथिक में स्टोन पत्थर, मतलब मध्य पत्थर के आधार पे। उसके बाद टूल, माइक्रो, मतलब इसके जो औजार होते थे वो छोटे होते थे। कौन कौन से औजार है, फ्लैक्स है, स्कार्प्स है। स्टार्टिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की शुरुआत हुई। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग, पहला पालतू जानवर कौन बनाया गया, कुत्ता। इसमें कौन कौन से जगह इंपॉर्टेंट थे, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, आदमगढ़, बेगौर, राजस्थान। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, एमपी में। इस समय का चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो भीमबेटका में मिलता है। उसके बाद नियोलिथिक, नव पाषाण काल। तो नियोलिथिक में क्या था, नव पाषाण काल में नियो मिस नया, लिथिक मिस स्टोन, नए पत्थर के आधार पर। इसमें क्या हुआ था, कृषि की शुरुआत हुई थी। नियोलिथिक एज में क्या हुई थी, कृषि की शुरुआत हुई थी। इस समय बर्तन बनाने की शुरुआत हुई थी। किससे, माटी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई थी। फिर पहिए की खोज हुई थी। इस समय का इंपॉर्टेंट जगह कौन है, बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। गुफारकाल कहाँ पड़ता है, गतनिवास में। पहला एविडेंस ऑफ एग्री, मतलब किस खेती का पहला एविडेंस कहाँ मिलता है, मेहरगढ़, पाकिस्तान में। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, मेहरगढ़, पाकिस्तान में। पहला फसल कौन था, जौ। चावल के उत्पादन का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, कोलडीहवा, उत्तर प्रदेश में। चावल के उत्पादन का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है, कोलडीहवा, उत्तर प्रदेश में। स्टोन टूल्स, मतलब इस पत्थर के कौन कौन से टूल होते थे, कुल्हाड़ी होते थे, चॉपर होते थे, चॉकिंग होते थे, क्लीवर होते थे। इट इज दे आर अनपॉलिश्ड, ये बिना पॉलिश के होते। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर बताइए, बने रहें। तो बताइएगा इस जिस तरह आज मैंने वीडियो PDF बना के समझाया वो सही लगा है या नहीं, और बताने का तरीका कैसा है। इसमें बेसिक से बोला गया, मतलब शुरू होता है ना, जो पूरा हिस्ट्री का एक एक पार्ट शुरू से लेकर बताया गया है। इसलिए वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।